अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद फरा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मौसम के हिसाब से मीठा, जिसका नाम है मैंगो आइसक्रीम। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा और खाइएगा तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बाज़ार की आइसक्रीम से घर की आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिए। इसमें लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए वो आम चाहिए, और आजकल बहुत अच्छे आम आए हुए हैं, तो आप कोई भी अच्छा आम जो इस वक्त आया हुआ है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे चौसा लिया है, और ये जो है 6 अदद आम लिए हैं, उसको भी मैंने काट लिया है। और काट के अब इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। प्यूरी बना जो है वो मैं जग में बनाऊंगी, और उसके अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं डलेगा। बिल्कुल हमें इसको जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है, और यही हमारे आइसक्रीम में पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जाएंगे क्रीम के 2 पैकेट हैं। आप जो है व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, मलाई भी यूज़ कर सकती हैं घर की, और आप कोई भी ब्रांड की ये क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा जो है वो कंडेंस मिल्क जाएगा। ये एक टिन है, पूरा एक कैन है, और इसका नेट वेट जो है वो 390 ग्राम्स के करीब है। तो ये मैंने लिया है। तो आइए पहले हम आम की प्यूरे बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम जो है अब अपनी आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैंगो की प्यूरी जो है इसको कर लिया है और इसको निकाल लिया है, और 2 पैकेट क्रीम्स हैं, इसको मैंने ऊपर वाले खाने में जो है वो रख दिया था ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो। बिल्कुल चिल्ड हमें यूज़ करनी है। कंडेंस मिल्क भी चिल्ड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अब हमने बोल में ले ली हैं, और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। पहले हम इसको नंबर 1 पे रख के ब्लेंड करेंगे आराम से, फिर उसके बाद फिर हम इसको तेज़ बीट करेंगे। कम से कम हमें जो है 7 से 8 मिनट तक जो है इसको बीट करना है, और ताकि इसके अंदर पीक से बन जाए। और याद रहे कि आप बहुत ज़्यादा जो है इसको बीट नहीं करेंगे, वरना हमारी क्रीम जो है वो मक्खन बन जाएगी। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे 7-8 मिनट, उतनी ही आपकी अच्छी फ्लफी आइसक्रीम बनेगी। अब मैंने जो है नंबर 2 पे कर दिया है। अब देखें हमारी क्रीम कितनी अच्छी तरीके से बीट हो गई है। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे, और कंडेंस मिल्क जो है हम इसके अंदर जो है 1 कप के करीब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो है हम डालने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लें, ताकि जो है बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, मैं बाद में चेक कर लूँगी। अगर ये बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो फिर मैं मज़ीद ऐड नहीं करूँगी। और अब हम इसको दोबारा से बीटर से बीट करेंगे। क्योंकि इसके अंदर अभी आम भी डलने हैं, तो फिर इसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा।
टेस्ट कर लेते हैं इसकी मिठास। बिल्कुल सही है। मैंने जो है कम से कम अभी जो है वो आधा कप के करीब इसके अंदर जो है कंडेंस मिल्क शामिल किया था 2 पैकेट क्रीम के अंदर, और यकीन करें मीठा बिल्कुल सही है। और अब मैं इसके अंदर आम की प्यूरी भी जो है वो ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसको कम से कम 10 मिनट तक जो है 10 मिनट तक जो है इस तरीके से वक्फे से बीट करते रहेंगे। ब्लेंडर से बीटर से बीट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये देखें, और हमें बिल्कुल एक ही उसमें ये चलाना है, एक ही रुख चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना है। अगर हम बीटर का रुख सही नहीं रखेंगे तो हमारी आइसक्रीम जो है वो जमेगी नहीं। इसलिए एक टिप है, इसको आप ध्यान से सुनिए गौर से, कि जो है हम इसको बिल्कुल एक ही क्लॉकवाइज चलाएंगे बीटर को, चाहे स्पैचुला हो या कोई हो, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने फोल्ड करना है। ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा। अब ये क्योंकि मैंगो आइसक्रीम हमारी जो है वो ऑरेंज कलर की होती है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी के बराबर जो है वो फूड कलर यूज़ करूँगी जो हमारे बोल में रह गया था उसके अंदर, ताकि थोड़ा सा जो है कलर जो है वो इसका मैंगो की तरह का कलर हो जाए। तो देखें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। मैं देख लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको मैं अब मैं स्पैचुला लेके उसकी मदद से इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरह हम हल्के हाथों से जो है इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स होना चाहिए, वरना किसी जगह से ये कलर आ जाएगा और किसी जगह से कलर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको इवनली जो है इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं आपको मिक्स करने के बाद मैं आपको बोल में डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्यूरी को जो है ये पूरा आम का जो मिक्सचर जो था ब्लेंड किया था आइसक्रीम का मिक्सचर, इसको हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको जो है इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर जो है या बोल के अंदर रखना है, और हम बिल्कुल ये ख्याल रहे कि जो बोल है वो आपका प्याला या स्टील का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसको आप एयर टाइट होना चाहिए। इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, वरना तो इसके ऊपर जो है बर्फ़ के क्रिस्टल्स आ जाते हैं। तो अब ये है, अगर इसके अंदर आप जो है ये मैंगो चंक्स हैं, ये भी मैंने काट के रखे हुए, ये भी आप इसको ऐड कर दीजिए। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अगर नहीं करना चाहें तो ना करें, ये ऑप्शनल है। ये देखिए, अब हम इसको जो है इसके अंदर भर के और इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। इसके बाद हम इसको 3 घंटे के बाद हम इसको निकाल के चमचे की मदद से जो है ज़रा सा मिक्स करेंगे, और फिर 12 घंटे के लिए हम इसको दोबारा जो है वो फ्रिज में रख देंगे। आप ओवरनाइट रख दीजिए बना के, तो ये आइसक्रीम जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जम जाएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम आपको लगेगी। और आप एक नहीं बल्कि बार बार घर पे ही बनाएंगे और इसको खाएंगे। ये देखें, ये हमने जो है इसको कर लिया है, बिल्कुल ये एक तरीके से करके थोड़ा सा इसको टैप कर लें, और फिर इसका आप लिड लगा के इसको रख दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, और फिर हम इसको
12 घंटे के लिए जो हम इसको, अभी तो मैं इसको 3 घंटे के लिए रखूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको जो है वो 12 घंटे के लिए दोबारा से रखूँगी। तो चलिए हम इसको अब फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने जो है आइसक्रीम को फ्रिज में रख दिया था ऊपर वाले पोर्शन में। फिर 3 घंटे बाद निकालने के बाद मैंने इसको दोबारा से स्पून की मदद से फेंट लिया और दोबारा से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है और आप देखें ये कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको जो है निकाल लेती हूँ। और ये देखें कितने अच्छे इसके स्कूप बन रहे हैं। बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी आइसक्रीम मैंगो की रेडी है। इसको घर में आप ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो गई है। होममेड, किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। आप इसको घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको ट्राई करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई और आपको कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम जो है वो ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन उस वक्त तक जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।